नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। 11% तक बढ़ाया है केंद्रीय कर्मचारियों का डीए, 17% से बढ़ाकर 28% किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता की और कहा कि ग्रामीण विकास पर 9,800 करोड़ खर्च करेगी सरकार। 2025-26 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन जारी रहेगा। 12,000 आयुष हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। पशुपालन के लिए एम्बुलेंस सेवा भी शुरू होगी। किसानों के प्रति सरकार गंभीर है। किसानों के लिए सरकार ने कई फैसले किए हैं। पशुपालन के क्षेत्र में 54,000 करोड़ का निवेश है। वहीं टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी बड़े फैसले किए गए हैं। तो बेहद अहम खबर है, जहां केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मोदी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला है, जिसमें 11% तक केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया है। 17% से बढ़ाकर अब इसे 28% किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता की और कहा कि ग्रामीण विकास पर 9,800 करोड़ खर्च करेगी सरकार। 2025-26 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन जारी रहेगा। 12,000 आयुष हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। वहीं पशुपालन के लिए एम्बुलेंस सेवा भी शुरू होगी। 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र। संसद के मानसून सत्र में पेश हो सकते हैं 30 विधेयक। सोमवार से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। इसके साथ ही 17 नए विधेयक पेश करेगी केंद्र सरकार। 7 अन्य विधेयक भी लाने की तैयारी यहां पर सरकार कर रही है। 7 अन्य विधेयक भी लाए जाएंगे। तो 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। संसद के मानसून सत्र में कुल 30 विधेयक पेश हो सकते हैं। सोमवार से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र और इसके साथ ही 17 नए विधेयक पेश करेगी केंद्र सरकार। राहुल गांधी प्रशांत किशोर मुलाकात में यू टर्न। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह खबर है। पंजाब कांग्रेस विवाद पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। पंजाब विवाद पर पीके के साथ नहीं हुआ राहुल का डिस्कशन। खुद प्रशांत किशोर ने मांगा था मिलने का समय। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं पर बैठक में चर्चा हुई है और वहीं शरद पवार को लेकर भी मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई। यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद उम्मीदवार से संबंधित मुद्दे पर भी इस मुलाकात के दौरान कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में सोनिया गांधी भी जुड़ी थी वर्चुअल रूप से। प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मीटिंग में मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक चली राहुल के आवास पर यह मीटिंग। लोकसभा में कांग्रेस नेता बदलने की चर्चा को लेकर भी नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा में कांग्रेस नेता पद पर फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा और इस सत्र में अधीर रंजन चौधरी ही बने रहेंगे लोकसभा में कांग्रेस के नेता। तो ये अहम बैठक थी, लेकिन कई अहम मुद्दे जिसको लेकर माना जा रहा था कि इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन नहीं हुई। यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद उम्मीदवार से संबंधित मुद्दे पर भी कोई चर्चा इस बैठक के दौरान नहीं हुई। खुद प्रशांत किशोर ने मिलने का समय मांगा था और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं पर ही बैठक में चर्चा हुई। और वहीं शरद पवार को लेकर भी मीटिंग में कोई खास चर्चा नहीं हुई है। यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद उम्मीदवार से संबंधित मुद्दे पर भी कोई बातचीत नहीं हुई। बैठक में सोनिया गांधी भी जुड़ी थी वर्चुअल रूप से। अब प्रशांत किशोर से जुड़ी एक नई चर्चा। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, प्रशांत किशोर के जल्द कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चा है। राहुल और प्रियंका से पीके की मुलाकात के बाद ये अटकलें अब तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस में सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं प्रशांत किशोर। 2024 के लिए कांग्रेस को तैयार करने में पीके निभा सकते हैं अहम रोल। तो प्रशांत जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां प्रशांत किशोर के जल्द कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चा है। वहीं राहुल और प्रियंका से पीके की मुलाकात के बाद अब अटकलें तेज हो चुकी है। कांग्रेस में सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं प्रशांत किशोर। 2024 के लिए कांग्रेस को तैयार करने में पीके अहम रोल निभा सकते हैं। बंगाल में सियासी खेल जारी। अब शुभेंदु अधिकारी के घर सीआईडी की दबिश। बॉडीगार्ड की संदिग्ध मौत प्रकरण में दबिश दी गई है। सीआईडी की टीम दोपहर 3 बजे के आसपास शुभेंदु के घर पहुंची। बॉडीगार्ड शुभ्रवत चक्रवर्ती की संदिग्ध मौत के सिलसिले में ये टीम पहुंची थी। शुभेंदु के भाई और सांसद दिव्येंदु अधिकारी से भी पूछताछ की गई है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा नंदीग्राम में हार से बौखला गई हैं ममता बनर्जी। तो सीआईडी की टीम पहुंची शुभेंदु अधिकारी के घर पर और यानी नजर आता है बंगाल में सियासी खेल अभी भी जारी है। बॉडीगार्ड की संदिग्ध मौत प्रकरण में ही ये दबिश दी गई, जहां सीआईडी की टीम दोपहर 3 बजे के आसपास शुभेंदु अधिकारी के घर पहुंची। बॉडीगार्ड शुभव्रत चक्रवर्ती की संदिग्ध मौत के सिलसिले में ही ये टीम पहुंची थी। मुकुल रॉय के लोक लेखा समिति अध्यक्ष बनने से हंगामा। 8 भाजपा विधायकों का विधानसभा की समितियों से इस्तीफा हुआ है। विपक्ष के नेता को बनाया जाता है लोक लेखा समिति अध्यक्ष। भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में मुकुल रॉय आ गए हैं, लेकिन विधानसभा में भाजपा सदस्य बने हुए हैं मुकुल रॉय। मुकुल रॉय भाजपा विधायक के रूप में पीएससी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। वहीं भाजपा नाराज है। 8 विधायकों ने विधानसभा की समितियों को
छोड़ा है। तो 8 भाजपा विधायकों का विधानसभा की समितियों से इस्तीफा हो चुका है। विपक्ष के नेता को लोक लेखा समिति अध्यक्ष बनाया जाता है। वही भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में आ गए मुकुल रॉय, लेकिन विधानसभा में भाजपा सदस्य अभी भी मुकुल रॉय बने हुए हैं। मुकुल रॉय भाजपा विधायक के रूप में पीएससी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। भाजपा नाराज है और 8 विधायकों ने विधानसभा की समितियां छोड़ी है। पंकजा मुंडे के बयान से महाराष्ट्र भाजपा में हलचल है। अपने को साइडलाइन होता देख पंकजा मुंडे ने चेतावनी दी है। कहा, मैं कौरवों के साथ लड़ रही हूं धर्म युद्ध, इसलिए मेरी उपेक्षा हुई है। कुछ लोग कर रहे हैं पार्टी में दरकिनार करने की भी कोशिश। उचित समय पर अपनी रणनीति घोषित करेंगी पंकजा मुंडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहन प्रीतम को जगह नहीं मिलने से वो नाराज हैं। दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटियां हैं पंकजा व प्रीतम मुंडे। पहले शिवसेना भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री थे मुंडे। दोनों बेटियां हैं दिवंगत मुंडे की, लेकिन जिस तरह से पंकजा मुंडे के बयान से महाराष्ट्र भाजपा में हलचल नजर आती है, अपने को साइडलाइन होता देख ही पंकज मुंडा ने ये चेतावनी दी और कहा कि मैं कौरवों के साथ लड़ रही हूं धर्म युद्ध, इसलिए मेरी उपेक्षा हुई है। कुछ लोग कर रहे हैं पार्टी में दरकिनार करने की कोशिश भी, और उचित समय पर अपनी रणनीति घोषित करेंगी पंकजा मुंडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहन प्रीतम की जगह नहीं मिलने से वो नाराज है। दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटियां हैं पंकजा व प्रीतम मुंडे। कोरोना की मजबूरी में मुनाफाखोरी पर लगाम। 5 उपकरणों की प्राइस कैंपिंग, एमआरपी का फॉर्मूला तय। पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, डिजिटल थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर व नेबुलाइजर नहीं बेच सकते हैं तय एमआरपी से ज्यादा पर। एनपीपीए की सिफारिश पर केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने अधिसूचना इसे लेकर जारी की। 20 जुलाई 2021 से लागू होगी प्राइस कैपिंग। निर्माताओं को एनपीपीए को देनी होगी तय प्रारूप में सूचना। कोरोना की दूसरी लहर में इन उपकरणों पर खूब हुई थी मुनाफाखोरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार को दिए थे प्राइस कैपिंग के निर्देश और उस समय भी बहुत मुनाफाखोरी की गई थी, लेकिन अब साफ ये कहा गया है कोरोना की मजबूरी में मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ही 5 उपकरणों की प्राइस कैपिंग, एमआरपी का फॉर्मूला तय किया गया। पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, डिजिटल थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर व नेबुलाइजर अब एमआरपी से ज्यादा पर नहीं बेच सकते हैं। राज्यसभा सभापति ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 17 जुलाई को बुलाई है वेंकैया नायडू ने बैठक। राज्यसभा सदन के नेता होंगे पीयूष गोयल। थावरचंद गहलोत की जगह पीयूष गोयल अब राज्यसभा सदन के नेता होंगे। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। मानसून सत्र से पहले बुलाई है सर्वदलीय बैठक। 19 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, तो 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है सत्र। राज्यसभा सभापति ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 17 जुलाई को वेंकैया नायडू ने यह बैठक बुलाई है। राज्यसभा सदन के नेता पीयूष गोयल होंगे। थावरचंद गहलोत की जगह पीयूष गोयल अब राज्यसभा सदन के नेता होंगे। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। वही मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बता दें 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। जयपुर के जौहरियों के लिए खुशखबरी है। कोरोना की मार से उबर रहा है ज्वेलरी उद्योग। रत्न व आभूषण का निर्यात सुधार की राह पर है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सुधार का रुझान भी दिखा है। सिल्वर ज्वेलरी के निर्यात में 155.05% का सुधार रहा। वहीं जड़े हुए सोने के आभूषणों के निर्यात में 69.87% का सुधार देखा गया। कट व पॉलिश डायमंड के निर्यात तो हो रही है 26.45% की वृद्धि। वहीं कोरोना से पूर्व के अप्रैल-जून 2019 और अप्रैल-जून 2021 का विश्लेषण अगर किया जाए तो जीजेईपी के निर्यात आंकड़ों से हो रही है सुधार की पुष्टि। पूरे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के तिमाही निर्यात में रहा 8.46% का सुधार। अमेरिकी डॉलर के मूल्यों के अनुसार निर्यात सुधार का रुख है करीब 3% अधिक। हालांकि रंगीन रत्नों के निर्यात में इस तिमाही भी रही 29.1% की कमी, लेकिन वर्ष अप्रैल-जून 2020 की तिमाही की तुलना में बढ़ा है रंगीन रत्नों का भी निर्यात। तो ये अभी नजर आता है पहले के मुकाबले किस तरह से निर्यात बढ़ा है, लेकिन पूरे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के तिमाही निर्यात में जहां 8.46% का सुधार देखा गया, वहीं अमेरिकी डॉलर के मूल्यों के अनुसार भी निर्यात सुधार का रुख है करीब 3% अधिक। हालांकि रंगीन रत्नों के निर्यात में इस तिमाही भी 29.1% की कमी ही नजर आई, लेकिन वर्ष अप्रैल-जून 2020 की तिमाही की बात करें तो उसकी तुलना में रंगीन रत्नों का भी निर्यात बढ़ा है। मौसम विभाग का दावा, मानसून ने किया पूरे देश को कवर। सामान्य स्थिति में 27 जून को पहुंचना था दिल्ली, तय समय से 16 दिन देरी से दिल्ली पहुंचा मानसून। 8 जुलाई से पूरे देश में सक्रिय हो गया है मानसून। इस बार सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान है, तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस बार सामान्य या फिर सामान्य से अधिक बारिश होगी। मौसम विभाग का यह दावा है मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है। सामान्य स्थिति में 27 जून को पहुंचना था दिल्ली और तय समय से 16 दिन देरी से दिल्ली पहुंचा है मानसून। 8 जुलाई से पूरे देश में सक्रिय हो गया है मानसून और इस बार सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान है।
अमेरिका के साथ एक और बड़े रक्षा सौदे की तैयारी है। फाइटर जेट इंजन खरीदने के लिए $70 करोड़ का सौदा है। जनरल इलेक्ट्रिक से खरीदे जाएंगे फाइटर जेट इंजन। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए फाइटर जेट इंजन बातचीत की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब सौदे पर दस्तखत का इंतजार है कि इस पर सिग्नेचर किया जाए। लेकिन अमेरिका के साथ एक और बड़े रक्षा सौदे की तैयारी यहां पर की जा चुकी है, जिसमें फाइटर जेट इंजन खरीदने के लिए $70 करोड़ का सौदा हुआ है।